हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से यूज ऑफ कैन यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में कैन का प्रयोग करना सीखेंगे। यदि आपको भी यूज ऑफ कैन यानी कि इन छोटे छोटे वाक्यों में कैन का प्रयोग करना नहीं आता हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी इन छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम इन वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, तुम किताब पढ़ सकते हो, और हमारा जो दूसरा वाक्य दिया गया है वो क्या दिया गया है, वह पत्र लिख सकता है। और जो हमारा तीसरा वाक्य वो क्या है, श्याम नदी में तैर सकता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को बनाने के लिए एक रूल होता है यानी कि फॉर्मूला होता है। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना लोगे और कभी भी नहीं भूलोगे। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इसमें सबसे क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। कर्ता क्या होता है, करने वाला। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखते हैं। फिर इसके बाद कर्म लिखते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जैसे हमारा वाक्य दिया गया है, तुम किताब पढ़ सकते हो, सबसे पहले क्या लिखना, कर्ता। तो कर्ता क्या होता है, करने वाला। तो किसको किताब पढ़नी है, तुमको। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ता क्या होगा, तुम। तो यहाँ पर यू माने क्या होता है, तुम। पहले हम लिख देंगे तुम की। फिर क्या लिखना है, कैन। तो यहाँ पर लिख देंगे CAN। कैन मीन्स क्या होता है, सकते हैं, सकता है या सकती है। फिर आने मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या, पढ़ना। तो रीड, READ। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। फिर इसके बाद आना कर्म। तो कर्म क्या है, किताब। तो यहाँ पर लिख देंगे बुक, BOOK। बुक माने क्या होता है, किताब। फिर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। हमने जब लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया समझ लो हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो ये कैसे बना, यू कैन रीड बुक, तुम किताब पढ़ सकते हो। अब जैसे हमारा दूसरा है, वह पत्र लिख सकता है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें, वह है। तो ही माने क्या होता है, वह। फिर इसके बाद है ना कैन। तो यहाँ पर CAN, क्योंकि यहाँ पर यानी कि रूल में क्या है, कैन। फिर आने मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, लिखना। तो राइट, WRITE। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। फिर इसके बाद है कर्म। तो कर्म इसमें क्या है, पत्र। तो लेटर, LETTER। लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो किस तरीके से बना, ही कैन राइट ए लेटर, वह पत्र लिखे सकता है। अब जैसे हमारा तीसरा है, श्याम नदी में तैर सकता है। ये थोड़ा वाक्य क्या है, कठिन दिया गया है। सबसे पहले क्या आना है, कर्ता आना है। तो कर्ता इसमें क्या है, श्याम। तो SHYAM। क्या आ गया, श्याम आ गया। फिर इसके बाद ना कैन। तो यहाँ पर लिख दिया हम CAN। कैन मीन्स क्या होता है, सकता है। फिर इसके बाद किसकी लिखनी है, यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें तैरना। तो स्विम, SWIM। स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना। फिर मतलब यहाँ ना कर्म आना है। तो कर्म क्या है, नदी में। तो इन, और यहाँ पर दा भी लगा देंगे, इन द रिवर, RIVER। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। इन मीन्स हो गया मैं, और दा का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको AN दा का प्रयोग नहीं आता है तो आप इस चैनल पर जाकर वह वाला वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको इस दा का मतलब भी समझ में आ जाएगा। और रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। हमारा फुल स्टॉप लग गया तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो किस तरीके से बना, श्याम कैन स्विम इन द रिवर, श्याम नदी में तैर सकता है। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।